फैली है और एक जीडीएस भाई अपनी बैग कंधे पर डालकर लोगों तक चिट्ठियां और जरूरी चीजें पहुंचाने के लिए निकल पड़ा है। लेकिन बहुत लोगों को यह नहीं पता कि जीडीएस का काम कुछ खास नियमों से चलता है। ऐसे नियम जिन्हें हर जीडीएस को जानना चाहिए ताकि कोई उन्हें गलत काम न दे सके या जरूरत से ज्यादा दबाव न डाल सके। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीएस के एंगेजमेंट रूल्स और ड्यूटी रूल्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं एंगेजमेंट रूल्स की। ये नियम बताते हैं कि जीडीएस को किन शर्तों पर काम दिया जाता है। पहला नियम, जीडीएस का काम दिन में अधिकतम 5 घंटे तक होता है। इससे ज्यादा काम करवाना नियमों के खिलाफ है। दूसरा नियम, जीडीएस को 65 साल की उम्र तक ही सेवा में रखा जा सकता है। तीसरा नियम, जीडीएस को उसी गांव या डिलीवरी वाले इलाके में रहना जरूरी है जहां पर उसका पोस्ट ऑफिस आता है। चौथा नियम, जीडीएस की नौकरी पार्ट टाइम मानी जाती है, इसलिए उनसे उम्मीद की जाती है कि वे दूसरे किसी छोटे आय स्रोत से भी थोड़ा कमाते रहें। पांचवा नियम, जरूरत पड़ने पर जीडीएस का ट्रांसफर दूसरे गांव या पोस्ट ऑफिस में किया जा सकता है। कुछ पोस्ट जैसे बीपीएम में सिक्योरिटी राशि जमा करनी पड़ती है और कभी कभी जीडीएस को एक से ज्यादा काम भी दिए जा सकते हैं, जैसे डिलीवरी भी और काउंटर का काम भी। अब बात करते हैं ड्यूटी रूल्स की। ये नियम बताते हैं कि ड्यूटी के दौरान जीडीएस का व्यवहार कैसा होना चाहिए। पहला नियम, काम में ईमानदारी और सच्चाई बहुत जरूरी है। दूसरा, ग्राहकों के साथ हमेशा सम्मान से पेश आना चाहिए। तीसरा, काम में लापरवाही नहीं करनी चाहिए। जो भी काम मिले समय पर और ध्यान से पूरा करना होता है। जीडीएस को साल में लगभग 20 दिन की छुट्टी मिलती है। महिला जीडीएस को मातृत्व अवकाश भी मिलता है। अगर कोई बड़ी गलती हो जाए तो जीडीएस को कुछ समय के लिए ड्यूटी से हटाया जा सकता है, जिसे पुट ऑफ ड्यूटी कहा जाता है। नियम तोड़ने पर 2 तरह की सजाएं होती है। छोटी सजा जैसे चेतावनी या थोड़ी कटौती, और बड़ी सजा जिसमें नौकरी खत्म भी हो सकती है। लेकिन जीडीएस के पास एक अधिकार भी है, अपील करने का। अगर किसी को लगे कि उसे गलत सजा दी गई है तो वह ऊपर वाले अधिकारी के पास अपील कर सकता है। तो दोस्तों, ये थे जीडीएस के एंगेजमेंट और ड्यूटी रूल्स सबसे सरल भाषा में। इन नियमों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो जीडीएस अपने नियम जानता है वही अपने अधिकारों की रक्षा कर पाता है। उम्मीद है यह जानकारी आपके काम आएगी। धन्यवाद।